वेलकम टू आवर चैनल मिस्कीन लर्निंग। इस वीडियो में हम करेंगे द एल्केमी ऑफ नेचर का वर्कशॉप। गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन एंड कंप्लीट द वेब दैट हाइलाइट्स द वेरियस फीचर्स ऑफ फ्लावर ऑफ हाइबिस्कस प्लांट। वन इज डन फॉर यू। हाइबिस्कस प्लांट की हमें खूबियां लिखनी है जो हमारे टेक्स्ट बुक में लिखी गई हैं। हाइबिस्कस प्लांट को हम उर्दू में क्या कहते हैं? हम कहते हैं गुले खत्मी या जिन्स पटुआ, और मराठी में कहते हैं जासवंद, और हिंदी में क्या कहते हैं? गुड़हल या जवा कुसुम। पहली खूबी, फ्लावर ब्लूम्स एवरी फोर्टनाइट। ये जो फूल है ये हर 15 दिन में खिलता है। फोर्टनाइट यानी 15 दिन। सेकंड, इट इज बिग, ब्राइट एंड टेंडर। ये बड़ा होता है, चमकदार होता है और नाजुक होता है। As evening approaches, it starts wilting. शाम होते होते ये झड़ने लगता है। It withers completely, and by evening it falls and becomes one with the earth again. तो जब शाम हो जाती है ये पूरी तरह से झड़ के नीचे गिर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। The writer explains the contrasting features of water and rock in the text. Write all the features of both water and rock in the given table. जो हमारे राइटर हैं उन्होंने पानी और जो पत्थर हैं उन दोनों के कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स लिखे हैं। कॉन्ट्रास्टिंग यानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग फीचर्स। राइट ऑल द फीचर्स ऑफ बोथ वाटर एंड रॉक इन द गिवन बिलो। तो हमें उनकी यहाँ पर खूबियां लिखनी है। पहले हम वाटर देखते हैं। जेंटल, वाटर कमांड्स। कमांड्स यानी वाटर जो है वो हुक्म देता है। वाटर फ्लोज, बहता है। वाटर इज परसिस्टेंट यानी मुसलसल। रॉक इज हार्ड, सख्त होता है। रॉक गिव्स इन यानी वो एक पॉइंट पर आके हार मान जाता है। रॉक इज मूव्ड बाय वाटर। पानी से रॉक जो है, पत्थर जो है, उसमें हरकत आ जाती है। Rock gets carved, sculpted and shaped by the water. पानी उस पर बार बार टकराता रहता है, इसकी वजह से जो पत्थर है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। Impossible itself says I am possible. Do you agree? Impossible वर्ड को जब हम ब्रेक करते हैं तो क्या वर्ड्स बनते हैं? I am possible, कि नामुमकिन कुछ भी नहीं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? Justify your answer by citing some examples from the text and some that you have experienced or heard from someone. हमें जस्टिफिकेशन देना है कि यस, ऐसी कोई चीज नहीं है जो नामुमकिन है। कुछ एग्जाम्पल्स हमें किताब से लेने हैं और कुछ अपने एक्सपीरियंस से लिखने हैं। I agree with the statement that everything is possible. The following examples justify my answer. Ants are so tiny and fragile, and yet they are able to lift up more than 10 times their weight. Army of ants working together can even pick up a huge fly or insect on their backs. ये एग्जाम्पल हमने किताब से लिया है। Huge rocks on the beach, no matter how hard, strong and colossal, get carved, shaped and sculpted by the water. As water continues to flow and is persistent, the rock gives in and has to do what the water commands. ये एग्जाम्पल भी हमने किताब से लिया है। अब खुद के एक्सपीरियंस से हमें कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं। A young maid working with us for some years was very passionate about education. She had stopped studying after 10th due to family's poor economical conditions and was forced to work as a housemaid. But we encouraged her to study. So she joined a night diploma college for nursing, and today she is assistant nurse working in a hospital. हमारे नानी के घर में एक लड़की आती थी जिसने 10th की पढ़ाई की थी, लेकिन घर में माली हालत अच्छे ना होने की वजह से वो घर का काम करती थी। लेकिन जब हमें पता चला कि उसे पढ़ाई लिखाई का इतना शौक है तो हमने उसे नाइट कॉलेज करने के लिए पैसे दिए और उसने नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स किया और आज वो एक सक्सेसफुल नर्स है। An older cousin brother had got a paralytic attack in his late 20s and his one side was fully paralyzed.
but he had loads of determination to get back on his feet. With love and support from his family, he was able to partially recover from the paralysis and can now walk on his own without any support. हमारे एक बड़े कज़न ब्रदर थे जिन्हें अचानक से पैरालिसिस का अटैक आ गया था और उनका एक साइड पूरी तरह से माजूर हो चुका था, वो चल फिर नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने घर वालों के और दोस्तों के सपोर्ट से उन्होंने एक्सरसाइजेस किए और उनमें जज्बा हमेशा था कि मुझे वापस अपने पैरों पर खड़े होना है और आज वो सक्सेसफुली चल सकते हैं. Find synonyms from the text for the following words or phrases. Synonym यानी जो अल्फाज या जुमले जिनका मतलब सेम होता है. Strong feeling of fear or respect. इसका आंसर है awe. Example, I am in awe of my teacher, यानी मैं अपनी टीचर को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. To direct authoritatively, यानी commands. Example, the policeman commands his juniors. To peer through, यानी peeping through. The little baby was peeping through the crib. Peeping यानी झांकना. Large and impressively beautiful, majestic. The kingdom of Sheba was majestic. Easily broken or damaged, yani delicate. Example, glass paintings are very delicate. How can you prove this maxim to be incorrect? Too many cooks spoil the broth. Write a counter view on the given topic. Maxim यानी कहावत. ये एक कहावत है इंग्लिश में. Too many cooks spoil the broth, यानी अगर बहुत सारे कुक्स एक शोरबा बना रहे हैं या कुछ डिश बना रहे हैं तो वो खराब हो जाएगी. इससे उनका कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ को अगर अच्छी तरह से करना है तो बहुत सारे लोगों का दिमाग या बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों के अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, अलग अलग ख्याल होते हैं. उससे चीज़ आसान होने की बजाय और मुश्किल हो सकती है और ख़राब हो सकती है. ये इसका मतलब है. लेकिन क्या ये बात हर वक्त सही होती है? हमें देना है इसका काउंटर व्यू, यानी इस व्यू के खिलाफ हमें हमारी राय रखनी है. तो वो क्या हो सकती है? यहाँ पर हमें एक क्लू दिया गया है, टीम वर्क, यानी एक साथ मिलजुल कर भी जब काम करते हैं तो उसका नतीजा अच्छा निकलता है. अब ये हमें समझाना है. Too many cooks spoil the broth means if too many people try to work on the same thing, then we end up spoiling it more. This can be true depending on the situation and the work being done, but it is not always the case for everything. इसमें मिसाल दी है शहद की मक्खी या मधुमक्खी का, कि किस तरह इतने सारे जो बीज होते हैं एक साथ काम करते हैं और जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो फाइनल जो डिश बनती है वो कितनी अच्छी बनती है. The little bees who make the delicious honey are the perfect example of the little cooks who all work together to give us the final product of honey. They are tiny little insects who work in groups day and night to collect the nectar from the flowers and store it in their beehive. A lonely bee cannot make it happen. They need to work in a community. They need to work as team. Only then it is possible to produce the honey. It thus shows that if the things are planned out properly, then with each other's support, even impossible tasks can be achieved. Only when there is a disagreement amongst each other, then instead of making things better, people spoil it. Hence it shows that as individuals, we are weak, but if we join our hands together and work towards a common goal, we can achieve whatever we want. In our lives, we should not just think about ourselves. We must always think about the community. If you help to make your community better, then it will also make your life better. But if you just focus on your own growth and don't bother about others, you will gain success only for a while. But in long term, you will face hardship. So uplift your community to uplift yourself. अगर हम किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं लेकिन हम खुदगर्ज होकर करें, एक दूसरे की आइडियाज़ ना सुने और सिर्फ अपनी आइडिया चलाना चाहें, तो क्या होता है, हम मंजिल पर नहीं पहुंच सकते. ऐसे में ये कहावत बिल्कुल सही है. लेकिन अगर हम सब
एक मंजिल की तरफ जा रहे हैं, एक दूसरे से राय मशवरा करके, खुदगर्जी ना दिखाकर और एक साथ सबका भला सोचकर अगर कोई काम करें तो इसका अंजाम हमेशा अच्छा होता है. Make a list of all the words related to the word ocean. Fishes, salty, water, beach, rocks, kelp, coral, waves. The author has very positively described the different things in nature. Discuss with your partner the special features of each one of them. Add on the list. नेचर में पाई जाने वाली, कुदरत में पाई जाने वाली जो चीज़ें हैं उनकी लिस्ट हमें बनानी है, उनकी खूबियां बतानी है और वैल्यू लर्न यानी उनसे हमने क्या सबक सीखा. सबसे पहले वाटर. स्पेशल फीचर, इट इज जेंटल, फ्लोस वेयर इट कैन एंड हैज नो ईगो बट कैन शेप रॉक्स over time. Value learned, it does not matter how colossal our problems are, we can overcome it if we remain persistent. यानी पानी कैसा होता है, जेंटल होता है और उसमें ईगो नहीं होती है, उसमें अना नहीं होती है, लेकिन वो अगर चाहे तो एक पत्थर को भी पिघला सकता है, चेंजेस ला सकता है. वैल्यू हमने क्या सीखी इससे कि हमारी प्रॉब्लम्स चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर हम चाहें तो हम उस पर फतेह पा सकते हैं. रेनबो colors the entire sky. Beauty can appear at any time and anywhere in nature. तो रेनबो से हमें क्या सीख मिलती है कि चाहे किसी भी टाइप की सिचुएशन हो, लेकिन हम खूबसूरती उसमें ढूंढ सकते हैं. Caterpillar turns into a beautiful butterfly. Things can change and we should never judge someone by their looks. तो कैटरपिलर कैसे होता है, वो एक कीड़े जैसे नजर आता है, लेकिन वक्त गुजरने के बाद वो एक प्यारी सी तितली बन जाता है. हाइबिस्कस फ्लावर, इट इज बिग, ब्राइट एंड टेंडर, लिव्स ओनली फॉर अ डे. वी शुड लिव आवर लाइव्स टू इट्स फुलेस्ट नो मैटर हाउ शॉर्ट. तो ये फूल जो होता है वो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए होता है. लेकिन क्या इससे उसकी जो खूबी है उसमें कोई कमी आती है? नहीं. तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी तरह जब तक हमारी जिंदगी है हमें उस जिंदगी को पूरी तरह से जीना चाहिए. Grass, they can grow through any small cracks anywhere. However impossible things may look, there is always an opening. जो घास उगती है वो कहीं से भी निकल आती है. तो इसका क्या मतलब है, चाहे कितना कोई भी टास्क कितना भी हमें इम्पॉसिबल लगे, नामुमकिन लगे, लेकिन हर चीज को करने का कोई ना कोई तरीका होता है, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता है. ट्री bears its leaves in winter but is full of greenery in spring. We should have conviction that however difficult things are at the moment, it will not remain so forever. It will pass. तो हमें यकीन होना चाहिए कि चाहे चीज़ें कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, लेकिन वो इस तरह से नहीं रहेंगी, अच्छे दिन ज़रूर आएंगे. जैसे कि जब पेड़ पतझड़ में उसके पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन जब बहार आती है तो वो पूरी तरह से भरा हुआ होता है. Ants, they can carry 10 times their weight when they work together. We can achieve anything with teamwork and perseverance. तो चींटियों की तरह हम टीम वर्क से और सब्र से अगर काम लेंगे तो कोई भी काम कर सकते हैं. Spider webs, delicate but strong.
Do not underestimate the power of things, no matter how delicate or fragile they may seem. तो जो मकड़ी होती है उसका जाला कैसे लगता है? बहुत नाजुक लगता है, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो किसी चीज को देखने से उसकी ताकत का अंदाजा ना लगाएं। Oysters. They take in a grain of sand, they open up with a pearl. We can always transform ourselves with the right ingredients. समंदर में जो सीपी होती है उसमें कैसे चेंजेस आते हैं? एक छोटा सा जो रेत का दाना होता है उसमें जब चला जाता है तब उसमें एक खूबसूरत मोती बन जाती है। तो वो अपने अंदर एक चेंजेस लाती है। विंड कैन मेक trees dance. Even the strongest obstacles can be bent with persistence. तो जो हवा का झोंका होता है वो कितना हल्का होता है, लेकिन अगर वो हवा मुसलसल चलती रहे, स्ट्रॉन्ग होती जाए, तो क्या हो सकता है? बड़े से बड़े पहाड़ भी हिल सकते हैं। Your friend has his board exam. He studies for 14 hours a day, sitting at one place. Write a letter to him, giving him tips to relax and be stress-free. आपके एक दोस्त हैं जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और दिन में 14 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन एक जगह पर बैठकर और काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं। तो आपको उन्हें टिप देनी है कि वो कैसे रिलैक्स कर सकते हैं। Dear Amar, how are you? I hope you and your family are doing well. It's that time of the year we all had been waiting for, our board exams. I'm sure you must be studying very hard. I wanted to share few things about exam preparation with you. जब हम लेटर शुरू करते हैं तब हमें ये लिखना होता है कि हमारा लेटर का मकसद क्या है, तो वो हमने यहाँ पर कुछ लाइनों में बताया है। Mummy had called your mom few days back and auntie was telling her on phone how you have been studying non-stop for the board exam. She mentioned that you are sitting 14 hours a day at one place and you are under a lot of stress. You are the most hardworking student I have seen. You were always the smartest and brightest in our group. But my dear Amar, I just want to say that you need to prioritize your health first. If your health is in good shape, then you can achieve anything. Health is not just a physical health, but mental health as well. तो हम क्या कह रहे हैं? हम हमारे दोस्त से कह रहे हैं कि हमें उनकी मम्मी से पता चला कि वो कितना स्ट्रेस ले रहे हैं। तो आप उन्हें समझा रहे हैं कि आप जानते हैं कि वो कितने होशियार हैं, पढ़ाई को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन उन्हें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। I'm sure you must be following a strict timetable. However, now is the time, my friend, to make a few changes in it. You need to add break time in it and include some activities that relax you in between. When we take such breaks, it helps our brain to calm down and it actually helps to remember things that we have learned, and our brain gets positive energy. Also, our body needs break. We need to walk around a bit for 5 to 10 minutes and give rest to our eyes. When our body and mind gets refreshed, we can make our learning more fun than stressful. हम ये कह रहे हैं कि उन्हें अपने टाइम टेबल में ब्रेक भी ऐड करना चाहिए जिसमें वो अपने दिमाग को और जिस्म को आराम दें। I have seen one of my cousin crumble under pressure because he took too much stress during his examination. He could have got a lot higher score, but he tired himself out so much that during the examination he was totally blanked out for a few minutes. That's why, my friend, break is very important. Everyone has different ways of relaxing. Like I like to read my favorite book. My brother loves to solve puzzles. I'm sure you have several such interests that can help you relax during the breaks. Or you can simply meditate and relax and take a small nap. तो हम बता रहे हैं कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से कैसे हम चीज़ों को भूल सकते हैं। एग्ज़ाम में कभी कभार ऐसे होता है कि हम बहुत याद करके जाते हैं, लेकिन पेपर शुरू होते ही हम अचानक से सब कुछ भूल जाते हैं और हमारा वक्त ज़ाया हो जाता है। ये क्यों होता है? ज़्यादा स्ट्रेस लेने से। तो हम हमारे फ्रेंड से कह रहे हैं कि आप रिलैक्स करिए, और रिलैक्स करने के कई ज़रिए हो सकते हैं, जैसे किताब पढ़िए या कोई पजल सॉल्व करिए या जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। We only have few weeks left for our board exams.
I am very eager to meet you once our exam is over and we can have loads of fun during our holidays. Please give my regards to your parents and take care my friend. All the best for the examination. लेटर ख़त्म करते वक्त हम कह रहे हैं कि एग्ज़ाम के लिए कुछ ही दिन बचे हैं और मुझे आपसे मिलने की बहुत खुशी है और आप जब हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा हम सब मिलेंगे और एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट विशेस. An Environment Protection Week to be celebrated in your school. You have invited an environmentalist. You have to interview him or her about how to save environment. Frame 10 to 12 questions for the interview. What inspired you to become an environmentalist? What is the biggest danger that our environment is facing at the moment? What steps should be implemented by the government to control pollution and other environmental hazards? How can we contribute towards improving our environment as individuals? How can we bring more awareness about the environment in our society? What are the alternate means of generating clean energy? How do we reduce greenhouse gas emissions? Which area of environment protection are you associated with? What are the changes we must make with immediate effect in our day-to-day lives to protect our environment? What are the obstacles that you have faced as an environmentalist? What advice would you give anyone who wants to play a part in saving the environment? How many world organizations are involved in protecting our environment from further damage? Write a news report on the Environment Day celebrated in your school. Environment Day celebration पर हमें एक न्यूज़ रिपोर्ट लिखनी है. न्यूज़ रिपोर्ट में मेन चीज़ क्या होती है कि जो इवेंट था वो कहाँ हुआ, कौन सी तारीख पे हुआ और उसके बारे में हमें डिटेल्स देने होते हैं और उस चीज़ का, उस प्रोग्राम का अंजाम क्या हुआ, उससे लोगों ने क्या सीखा, क्या मैसेज पहुंचाया गया था, ये हमें ब्रीफ में, शॉर्ट में समझाना होता है. तो हम पढ़ना शुरू करते हैं. एस हाई स्कूल इन गुरुवारपेट, पुणे celebrated Environment Day within its campus on Sunday 20th June 2021. The celebration saw a number of programs performed by the students as well as a speech from young environmentalist Afroz Shah from Mumbai. तो पहले पैराग्राफ में हम बता रहे हैं कि इवेंट कहाँ हुआ, कौन सी तारीख को हुआ और हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि उस दिन वहाँ पर क्या हुआ था और ख़ास मेहमान कौन थे. The celebrations began with a welcome note from the school principal, Dr. Riaz Ahmed. He explained to the students the importance of Environment Day and also introduced the students to the guest of honor, Mr. Afroz Shah. In 2016, Mr. Shah was named by the United Nations as a champion of the earth for leading the cleanup of Mumbai's Versova beach. Inspired by Afroz Shah's effort to clean beaches in Mumbai, the United Nations Environment Programme launched the Clean Seas campaign globally. His speech truly inspired all the students, and many students signed up as volunteers for cleaning the Mutha River in Pune. Mr. Afroz explained to the students how every individual person is responsible for the environment and how we can protect the environment and ensure we do not further harm it. Students had also prepared many presentations on various factors impacting our environment. There were also skits and plays performed by the students related to the theme of environment. दूसरे हिस्से में हम अब डिटेल में बता रहे हैं कि प्रोग्राम कैसे शुरू हुआ, प्रिंसिपल ने कैसे बच्चों को वेलकम किया और उन्हें प्रोग्राम के बारे में समझाया, एनवायरनमेंट डे के बारे में समझाया. उन्होंने गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर अफरोज शाह का तारुफ कराया बच्चों के साथ. उन्हें बताया कि मिस्टर शाह ने क्या काम किया है एज एन एनवायरमेंटलिस्ट और यूनाइटेड नेशंस में ने उन्हें कैसे सराहाया उनके काम के लिए. और उससे मुतासर होके बच्चों ने भी वॉलंटियर किया कि वो भी जो पुणे की मुथा नदी है उसे साफ़ करेंगे. और इस तरह बच्चों ने भी सीख ली और उन्होंने भी उसके बाद स्पीच के बाद प्रेजेंटेशंस किए और प्लेस किए एनवायरनमेंट से रिलेटेड.
आखिरी हिस्सा, द एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन was a huge success. It was able to deliver the message to everyone that we can all, in our own individual capacity, do a lot to protect our environment and reverse the damages. तो आखिरी हिस्से में हम क्या लिखते हैं कि जो पूरा इवेंट हुआ था उससे उसका नतीजा क्या था, ये हम आखिरी हिस्से में लिखते हैं. Given ending. Give a suitable title and moral. हमें एक कहानी बनानी है जिसकी एंडिंग होनी चाहिए. एंड सो अदिति डिसाइडेड टू प्लांट मोर ट्रीज. हमारी कहानी में हम ये बता रहे हैं कि अदिति एक लड़की है जो शहर में रहती है और हर छुट्टी में वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जाती है जो एक छोटे से गांव में रहते हैं. लेकिन अब उनके गांव में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्री लगने वाली है और काफ़ी कमर्शियल दुकानें बनने वाले हैं. तो इसका असर क्या होता है और अदिति क्यों फैसला करती है और ट्रीज प्लांट करने के लिए, ये हम देखेंगे. Aditi lived in Pune city and every year during the summer vacation she would go to visit her grandparents who lived in a small village. She would be very excited to go there because apart from meeting her dear grandparents, she also loved the village for its natural beauty and animal life, which she missed in the city. This year too, she went to visit her native place, but when she reached there, she saw there were many changes. The village was being developed into a small town. The government had decided to build new factories and commercial buildings. This required them to cut a lot of trees. The village was now looking very different, without the usual greenery. Aditi was very sad and she spoke about this matter with her grandfather. Her grandfather explained to her that village elders did try to stop the trees from being cut, but they had to give in to administration as cutting trees was required for the development projects. But grandfather told Aditi not to be upset. He told her that he along with many other people in the village have started a plant new trees project in the village. It is their mission to plant as many trees that have been cut so far and perhaps even more. Aditi was very happy to hear this. Later in the evening, Aditi visited the place where people were planting new trees, but Aditi got upset again. She said to her grandfather, Azoba, these little plants will take so long to grow into big plants. Grandfather said, I know, my dear, but we have to think for our future generation. Maybe I will not be alive to see these trees grow up, but my children and my grandchildren will be able to enjoy the benefits of these trees. We must always think ahead. What has happened. We cannot change it, but we must always strive to make things better for the future. Aditi hugged her grandfather and told him she will also give a contribution to nature by planting trees, and so Aditi decided to plant more trees. Moral: we must ensure that our next generation should not suffer because of the damages we are making to our environment now for industrial and commercial development. इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि चाहे हम जो भी चेंजेस कर रहे हों डेवलपमेंट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को, इसका जो खामियाजा है हमारे बच्चों को भुगतने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए और हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए. जैसे दादाजी क्या करते हैं, वो नए पौधे लगा रहे हैं. वो कहते हैं कि मैं शायद इन्हें देखने के लिए जिंदा ना रहूं, लेकिन मेरे बच्चे इसका फ़ायदा उठाएंगे. तो हमें ऐसी सोच रखनी चाहिए. जस्ट फॉर लाफ्स, इस एक्टिविटी में दो ग्रुप्स होंगे. एक ग्रुप कंडीशनल स्टेटमेंट्स बनाएगी जो इफ से शुरू होंगे और दूसरी ग्रुप मेन क्लॉजेस बनाएगी. अब क्या करेंगे, ग्रुप ए अपनी चिट्ठी पढ़ेगी और ग्रुप बी अपनी चिट्ठी पढ़ेगी जिसमें कोई कनेक्शन नहीं है. तो ऐसा करने से क्या होगा, जो सेंटेंसेस है वो फनी बन जाएंगे. जैसे मिसाल के तौर पे जो पहला सेंटेंस है, इफ आई वर्क वेरी हार्ड, एक बच्चा ये चिट्ठी पढ़ेगा और ग्रुप बी से चिट्ठी निकलेगी जैसे आई वुड हैंग अपसाइड डाउन ऑन द ट्री. इन दोनों चीज़ों का कोई कनेक्शन नहीं है. तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाइए और इन्हें पढ़िए. मैच द पेयर्स ऑफ एंटोनिम्स. एंटोनिम्स यानी लफ्ज जो दूसरे लफ्ज की जिद हैं. मराठी में कहते हैं विरुद्धार्थी शब्द और हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द. जेंटल, स्ट्रॉन्ग. इम्पॉसिबल, पॉसिबल. कोलोसल,
small, short, long, difficult, easy, delicate, hard. Complete the table. हमें noun, verb, adjective और adverbs बनाने हैं. सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो है adjective strong. इसका noun है strength, verb है strengthen और adverb है strongly. दूसरा word है passion. इसका कोई verb नहीं होता है. Adjective है passionate, adverb passionately. तीसरा word है change. इसका noun है change, adjective है changed और adverb नहीं होता. चौथा word है organizedly. ये है adverb. इसका noun है organization, verb है organize, adjective है organizable या organized. Thank you for watching this video. Please share this video with your friends and press the like button if you like it and subscribe to our channel. We would love to see your comments. For any queries, please send us a comment. Thank you.